ईबीएस की बात करेंगे, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, राइट, या इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज भी बोलते हैं। एक काइंड ऑफ स्टोरेज है, राइट। स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज का क्या मतलब होगा? डे वन में मैंने बताया था कि जब स्टोरेज बता रहा था उसमें एक टाइप बताया था ईबीएस का। ईबीएस क्या करता है? स्टोरेज के ऊपर ब्लॉक में डेटा रखता है, राइट। जैसे आपने कोई फाइल क्रिएट किया, और इस फाइल को जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं किसी स्टोरेज पे, ईबीएस के थ्रू, ईबीएस के स्टोरेज पे, तो क्या करता है? ब्लॉक के अंदर रखता है। जैसे आपने फाइल बनाया फाइल वन, राइट, फाइल क्रिएट किया फाइल वन, राइट, फाइल वन के पास डेटा है, राइट। अब इस डेटा को ईबीएस के थ्रू, राइट, ईबीएस वॉल्यूम के अंदर किस पे रखेगा? ब्लॉक करके रखेगा, राइट। इसको क्या करेगा? फाइल वन को ब्लॉक में डिवाइड कर देगा, राइट। मान लो कि ये फाइल वन को 6 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। अब इस ब्लॉक का फाइल यहाँ पे आप किसी भी ब्लॉक में रख सकता है। सपोज डेट इस ब्लॉक को यहाँ पे रख दिया, इस वाले फाइल को यहाँ पे रख दिया, इस वाले फाइल को यहाँ पे रख दिया, इस वाले फाइल को यहाँ पे रख दिया, राइट। तो ये क्या करता है? जो फाइल्स को ब्लॉक में डिवाइड करता फिर स्टोर करता है, जिसको बोलते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, राइट। तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर ईबीएस दो टाइप का होता है, राइट। एक तो होता है ईबीएस, और दूसरा होता है इंस्टेंस स्टोरेज, राइट। अब ईवीएस क्या होता है? तो वो तो पता चल गया कि ब्लॉक के में डेटा को ब्लॉक में डिवाइड करता है फिर उसको स्टोर करता है, राइट, स्टोरेज पे। ठीक है। अब ये इंस्टेंस स्टोरेज क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। हमने एक सपो पहला अगर डे वन की क्लास में देखा होगा कि वहां पे एक वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट मैंने बताया था। डे वन के क्लास में या डे टू के क्लास में क्लाउड का कैसे क्रिएटिविटी हुआ, इन्वेंशन हुआ, उसके लिए मैंने बताया था। शायद याद होगा, नहीं याद होगा तो एक ये बार देख लेना, राइट। उसमें क्या बताया था कि सपोज डेट एक आपके पास हार्डवेयर है, राइट। ये आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब क्या हो गया? फिजिकल सर्वर, राइट। और फिजिकल सर्वर किसी का भी हो सकता है, चाहे डेल का हो चाहे एचपी का हो, राइट। इस हार्डवेयर के अंदर सपोज डेट की 16 GB का रैम, राइट, 1 TB का हार्ड ड्राइव है, राइट, और 8 कोर सीपीयू, राइट, इस हार्डवेयर पे। इसके ऊपर क्या करते हैं? हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, राइट। अगर मैं वर्चुअलाइजर वीएमवेयर के केस में बोलूँ तो ESXi, राइट। इसके ऊपर क्या करते हैं? वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, राइट। वीएम क्रिएट करते हैं, सपोज VM1 और VM2। इस वीएम को हम एलोकेट करते हैं कि कितना जीबी का मेमोरी दें और कितना जीबी का हार्ड ड्राइव दें, राइट। अगर हमारे केस में जो मेमोरी है वो 16 GB का है, राइट, तो हम यहाँ पे इक्वली डिवाइड कर देते हैं कि 8 GB का मेमोरी, दोनों के अंदर 1 GB का मेमोरी। ये वर्चुअली हम डिवाइड कर दिए, फिजिकल डिवाइस से वर्चुअली हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वीएम के ऊपर, राइट। अब इस बीएम के ऊपर हम डिवाइड कर देते हैं हार्ड ड्राइव को, राइट। अभी 1 TB का हार्ड ड्राइव है, तो इसके ऊपर 500 GB का यहाँ पे दे देंगे हार्ड ड्राइव, और यहाँ पे 500 GB का हार्ड ड्राइव दे देते, वर्चुअलाइज कर देते बेसिकली, कि जो जो आपके पास फिजिकली एबल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, वर्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कर देते बीएम के ऊपर, राइट। तो जब हम हार्डवेयर के साथ स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर वीएम क्रिएट करते हैं, मतलब एक फिजिकल सिस्टम के ऊपर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, और उस वर्चुअल मशीन को रिसोर्स एलोकेशन करते हैं, कितना आपके पास टोटल अवेलेबिलिटी है और कितना उसको आपने एलोकेट किया, राइट। तो कहीं न कहीं ये जो वीएम्स है डायरेक्टली अटैच स्टोरेज से है, राइट। ठीक है, डायरेक्टली अटैच स्टोरेज से है, मतलब क्या, इसके ऊपर अलग से कोई स्टोरेज का अटैचमेंट नहीं है, राइट। आपने जिस मशीन के ऊपर वीएम क्रिएट किया उसी मशीन के स्टोरेज आप एलोकेट कर रहे हो वर्चुअल मशीन के अंदर, राइट। तो ये जो स्टोरेज है, ठीक है, इस तरह की स्टोरेज को हम इंस्टेंस स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है?
नो सर। राइट। तो इंस्टेंस स्टोरेज क्या हो गया और ब्लॉक स्टोरेज क्या हो गया, समझ में आ गया? यस। ठीक है। ईबीएस कहाँ पे यूज होता है बेसिकली, जब ओएस किसी भी सिस्टम के अंदर ओएस इंस्टॉल करते हैं, जिस वॉल्यूम्स पे इंस्टॉल करते हैं उसको ईबीएस वॉल्यूम बोलते हैं। राइट। सपोज दैट कि आपके पास एक इंस्टेंस है। राइट। और इस आपने इंस्टेंस क्रिएट किया या कर रहे हो इंस्टेंस। राइट। तो इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, सपोज दैट कि आपने इसी टू इंस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हो, इसके अंदर अमेजन लिनक्स लेते हैं। राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम अमेजन लिनक्स लेते हैं। ठीक है। और इसके अंदर आपने स्टोरेज अटैच करते, राइट, आपके 10 जीबी का या 20 जीबी का स्टोरेज आपने स्टोरेज अटैच किया। राइट। तो दिस स्टोरेज, ये स्टोरेज अटैच करते हैं तो स्टोरेज सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर अमेजन लिनक्स इंस्टॉल करते हैं। राइट। तो जिस वॉल्यूम्स के ऊपर अमेजन लिनक्स इंस्टॉल करते हैं उसको इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज बोलते हैं। या कह सकते हैं कि जो आपको जो ये ओएस इंस्टॉल करना होता है वो किस पे करते हैं, ईबीएस पे करते हैं। ठीक है। तो ईबीएस कहाँ पे, ईबीएस के अंदर जो वॉल्यूम क्रिएट होता है, या तो ईबीएस वॉल्यूम के अंदर रूट या रूट वॉल्यूम कर, रूट वॉल्यूम, रूट या रूट वॉल्यूम के ऊपर आप क्या करते हैं, ओएस को इंस्टॉल करते हैं। राइट। जब इलास्टिक ब्लॉक स्टोर आप सिलेक्ट करते हैं, राइट, उसके ऊपर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ओएस इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के जिस वॉल्यूम में, जिस ड्राइव पे आप इंस्टॉल करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको बोलते हैं रूट या रूट वॉल्यूम। ठीक है। या आप उसको रूट बोल सकते हो या रूट वॉल्यूम बोल सकते हो। ईबीएस अगर स्टोरेज की बात करें तो आपने ये यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, सपोज दैट कि आपने इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। राइट। तो इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो इंस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि जो आपको वॉल्यूम्स देगा, ड्राइव जो देगा, किसी न किसी स्टोरेज से देगा, स्टोरेज से देगा। राइट। स्टोरेज से यहाँ पे माउंट कर देगा बूटेबल ड्राइव में। और बूटेबल ड्राइव को क्या बोलेंगे, रूट, रूट वॉल्यूम्स बोलेंगे। राइट। बट जबकि इंस्टेंस स्टोरेज की बात करेंगे तो इंस्टेंस स्टोरेज उस पार्टिकुलर फिजिकल डिवाइस के अंदर लगा रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये स्टोरेज का क्या मतलब हो गया, सपोज डेट अभी हमने क्या यूज किया था, S3 यूज किया था ना, सिंपल स्टोरेज सॉल्यूशन। राइट। दैट इज काइंड्स ऑफ स्टोरेज। राइट। तो सेम अगर मैं सैन की बात करूं, राइट, या नैस की बात करूं, ठीक है, तो सैन या नैस क्या करता है, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज हो जाता है, या डैश, डैश। राइट। तो डैश के केस में क्या हो गया, यहाँ पे डैश हो गया, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज हो गया, डैश। राइट। यहाँ पे सैन और नैस यूज करेंगे, मतलब क्या होगा कि स्टोरेज कहीं और पे रखा हुआ है, जब इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो उसका नेटवर्क के थ्रू वो माउंट करके आपके इंस्टेंस के अंदर दिखा देगा। राइट। आपके इंस्टेंस के अंदर जितना आप चाहते हो उसके अंदर एलोकेट कर देगा। ठीक है। तो ईबीएस की बात करें तो ईबीएस में दो, एक ईबीएस हो गया अगर ब्लॉक स्टोरेज की बात करें, दूसरा हो गया इंस्टेंस स्टोरेज। तो ईबीएस के अंदर, ईबीएस के अंदर हमें दो तरह का स्टोरेज ऑप्शंस मिलता है, राइट, सर्विस मिलता है। एक होता है परसिस्टेंट और दूसरा होता है नेटवर्क अटैच ड्राइव। अब ये परसिस्टेंट क्या होता है और नेटवर्क अटैच ड्राइव क्या होता है तो वो देख लेते हैं। परसिस्टेंट का क्या मतलब हो गया कि सपोज डेट कि आपने ऑपरेटिंग सी आपने इंस्टेंस क्रिएट किया। राइट। इंस्टेंस क्रिएट किया और इंस्टेंस के साथ आपने जो ड्राइव ईबीएस वॉल्यूम सेलेक्ट किया 10 जीबी का। राइट। और इंस्टेंस को आपने डिलीट कर दिया। राइट। इंस्टेंस को आप क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। डिलीट का मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट करेंगे या टर्मिनेट करेंगे। जब डिलीट डिलीट या टर्मिनेट करेंगे तो इंस्टेंस के डिलीशन के साथ साथ इसका जो वॉल्यूम है वो भी डिलीट हो जाएगा। राइट। लेकिन जब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिलीट ऑन टर्मिनेशन, वहां पे टिक लगा रहता है। ठीक है। टिक लगा के मतलब क्या होगा कि अगर डिलीट ऑन टर्मिनेशन पे आपका क्लिक है, टिक लगा हुआ है,
तो आपका वॉल्यूम के साथ सॉरी इंस्टेंस के साथ वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगा। राइट। अगर आप चाहते हैं कि मेरा इंस्टेंस डिलीट हो और वॉल्यूम डिलीट ना हो, तो उसके यहाँ पे टिक लगा हुआ टिक को अनटिक कर देंगे। राइट। अनटिक कर देंगे तो मतलब क्या हो गया, आपका इंस्टेंस डिलीट हो जाएगा और वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा। राइट। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये टिक लगा होता है। ठीक है। तो परसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर आप चाहते हो कि इंस्टेंस को डिलीट करना, बट इंस्टेंस के अंदर जो वॉल्यूम क्रिएटेड है उस वॉल्यूम को डिलीट नहीं करना, उसके अंदर स्पेसिफिक डेटा है, उस डेटा को डिलीट नहीं करना चाहते हो, तो आप टर्मिनल यहाँ पे टर्मिन डिलीट ऑन टर्मिनल पे अनटिक कर दोगे। राइट। तो परसिस्टेंट का क्या मतलब होगा कि आप चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो, चाहे को तो नहीं कर सकते हो। राइट। आपका डेटा परसिस्टेंट रहेगा। राइट। दूसरा होता है नेटवर्क अटैच ड्राइव। राइट। नेटवर्क अटैच ड्राइव क्या होता है कि जब आप इंस्टॉल करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कहाँ इंस्टॉल करते हो, रूट वॉल्यूम पे, रूट या रूट वॉल्यूम पे इंस्टॉल करते हो। राइट। तो ये क्या हो गया, ये सपोज डेट अगर मैं विंडोज की बात करता हूँ, ये क्या हो गया, सी ड्राइव। राइट। आप सी ड्राइव तो क्रिएट करते हो और सी ड्राइव के अंदर विंडोज इंस्टॉल करते हैं। वैसे ही लिनक्स के अंदर रूट क्रिएट करता है और रूट रूट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। राइट। वैसे जैसे आप सी ड्राइव विंडो में यूज करते हो, आप चाहते हो कि डी ड्राइव क्रिएट करना, डी ड्राइव क्रिएट करना है या ई ड्राइव क्रिएट करना। राइट। तो ये क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हो, आप वॉल्यूम को अटैच कर सकते हो किसके थ्रू, एडब्ल्यूएस नेटवर्क के थ्रू। एडब्ल्यूएस नेटवर्क के थ्रू आप वॉल्यूम को अटैच कर सकते हो। राइट। आप डी ड्राइव क्रिएट कर सकते हो, ई ड्राइव क्रिएट कर सकते हो। राइट। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क अटैच ड्राइव। राइट। आप इसको भी चाहो तो आप इंस्टेंस जब टर्मिनेट करते हैं तो उसके साथ आप डिलीट कर सकते हो। अगर नहीं चाहो तो आप उस वॉल्यूम को रखे रहो, किसी और इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उसके साथ हम लगा सकते हैं। राइट। नेटवर्क अटैच ड्राइव को। अब मान लो कि आपने एक वॉल्यूम क्रिएट, एक आपने सपोज दैट कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, इसके अंदर जो आपने 20 GB का स्टोरेज लिया। राइट। स्टोरेज लिया, 20 GB का स्टोरेज लिया और स्टोरेज के अंदर कुछ स्पेसिफिक या कुछ क्रिटिकल डेटा आपने रखा हुआ। राइट। आप चाहते हो कि मेरा इंस्टेंस डिलीट हो जाए लेकिन ये डेटा जो है, ड्राइव जो है मेरा रहे, अपने AWS के ऊपर मेरा ड्राइव हमें वॉल्यूम रहेगा, रखना चाहते हो, तो आप इंस्टेंस डिलीट कर सकते हो, आप वॉल्यूम ये रख सकते हो। राइट। अब इस वॉल्यूम को एक और नया, अगर अब मान लो कि इस वॉल्यूम को रख रहे हैं और इंस्टेंस को डिलीट कर दिया। राइट। आप चाहते हो कि 6 महीने बाद इस वॉल्यूम का यूज करना है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब आप इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, जो नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, उसके साथ जो वॉल्यूम आपका रखा हुआ है, वॉल्यूम आपके पास रखा हुआ है AWS के अंदर, उस वॉल्यूम को यूज करके आप दूसरा इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं और डेटा को यूटिलाइज कर सकते हो। अब मैं इंस्टेंस स्टोरेज, पहला पॉइंट क्या होगा, वर्चुअली अटैच्ड विथ फिजिकल ड्राइव, फिजिकल सर्वर, सर्वर। ठीक है। इंस्टेंस स्टोरेज के अंदर अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं, तो जैसे ही मेरा सपोज डेट कि एक इंस्टेंस आपने क्रिएट किया, एक हार्डवेयर लिया। राइट। इस हार्डवेयर पे सपोज डेट कि आपने 500 GB का हार्ड ड्राइव है। राइट। तो 500 GB का हार्ड ड्राइव, तो VM पे जो एलोकेशन होगा मैक्सिमम 10 GB का होगा, 10 GB का। राइट। तो लिमिटेशन क्या है, 10 GB का एलोकेशन होगा, तो यहाँ 500 GB है तो कितना मशीन बना सकता है, 50 मशीन क्रिएट कर सकता है, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप इस 10 GB से आप एक्सटेंड करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं। एक्सटेंड का क्या मतलब होगा कि सपोज दैट कि आप 50 GB आप करना चाहते हो, आप मशीन को 50 GB देना चाहते हो, तो आप दे सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा AWS के अंदर। राइट।
अब ये क्या होता है जब इंस्टेंस स्टोरेज नॉन परसिस्टेंट होता है। नॉन परसिस्टेंट क्या क्या मतलब हो गया कि जब आप अपने डेटा को वर्चुअल मशीन को टर्मिनेट करोगे, ठीक है, तो वर्चुअल मशीन को अगर आप क्लोज किया तो इसके अंदर जो 10 GB है, ये आपके 10 GB के अंदर जो भी डेटा है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉस का क्या मतलब हो गया, डेटा आपको मिलेगा नहीं। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, स्टोरेज ऐड हो जाएगा, बट ये आपको डेटा मिलेगा नहीं, डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेंस स्टोरेज क्या हो गया, बेसिकली नॉन परसिस्टेंट होता है, नॉन परसिस्टेंट। ठीक है, रिबूट के केस में डेटा आपको अवेलेबल रहेगा। ईवीएस क्या करता है, ईवीएस के अंदर रॉ डेटा या फॉर्मेटेड या मतलब किसी भी तरह का डेटा आप रख सकते हो ईबीएस के अंदर। राइट, तो ईबीएस के अंदर आप बोल सकते हो रॉ डेटा, डेटा या अनफॉर्मेटेड डेटा, डेटा आप रख सकते हो। अब अभी मैं बताया था कि जब इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, राइट, तो इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस के अंदर आपने सपोज डेट 10 GB का सेलेक्ट किया डेटा, राइट, ईबीएस वॉल्यूम सेलेक्ट किया 10 GB का, तो ये 10 GB स्टोरेज से 10 GB उठाएगा, और वर्चुअल ये 10 GB लेगा और वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू, एडब्ल्यूएस वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू आपको अलोकेट कर देगा। राइट, तो ईडब्ल्यूएस वॉल्यूम अटैच टू योर EC2 नेटवर्क इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस थ्रू द एडब्ल्यूएस नेटवर्क ड्राइव। राइट, लाइक वर्चुअल प्राइवेट ड्राइव बोल सकते हैं या वर्चुअल ड्राइव भी बोल सकते हो। राइट, तो जब हम यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना कि जब आप स्टोरेज से जब ने आपने 10 GB का डिमांड किया और स्टोरेज से ये आपको एलोकेट कर दिया, राइट, तो यहाँ पे स्टोरेज के अंदर भी वर्चुअलाइजेशन यूज हो रहा है। राइट, तो इसको बोलते हैं स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। राइट, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का मैं एक बार और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि सपोज डेट कि आपने यहाँ पे 10 TB का 10 TB का स्टोरेज आपका रखा हुआ, राइट, तो 10 TB का स्टोरेज के ऊपर क्या चलेगा, एक हाइपरवाइजर चलेगा। राइट, और हाइपरवाइजर के अंदर जैसे ही डिमांड आएगा आपका 10 TB चाहिए, 10 GB चाहिए, राइट, तो ये 10 GB क्या करेगा, आपको एलोकेट कर देगा वीएम के लिए। राइट, अगर यहाँ पे फिर 10 GB का दूसरा वीएम चाहिए तो दूसरा वीएम के लिए अलोकेट कर देगा 10 GB का। राइट, अगर आपने डेटा वीएम बंद कर दिया या वीएम टर्मिनेट कर दिया तो आपका डेटा लॉस, जो ड्राइव माउंट है वो ड्राइव भी टर्मिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके 10 GB का 10 GB ही रहेगा। राइट, अब देखो एक चीज है, ये तो ईबीएस जो अटैच करते हैं इंस्टेंस के साथ, ठीक है, वो सपोज डेट कि आपने एक बार अटैच कर दिया इंस्टेंस के साथ 10 GB का, राइट, तो उस 10 GB को एक ही सिंगल इंस्टेंस के साथ ही आप अटैच कर सकते हो, या ऐसा नहीं होगा कि आपने एक हार्ड ड्राइव लिया, स्टोरेज लिया और ईबीएस लिया और इस ईबीएस को मल्टीपल इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। राइट, मतलब क्या हो गया कि सपोज डेट कि आपने यहाँ पे एक इंस्टेंस लिया, राइट, और इंस्टेंस का स्टोरेज लिया कितना, 10 GB का। ठीक है, तो ये 10 GB एलोकेशन होगा इसी 2 इंस्टेंस के लिए। राइट, आप चाहते हो कि ये 10 GB के साथ दूसरा एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करे और इसको भी एलोकेशन कर दे एट ए टाइम, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, एक हार्ड ड्राइव एक टाइम में एक ही EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच होगा। तो सपोज डेट कि आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया ईबीएस के अंदर, ईबीएस सेलेक्ट किया और एक इंस्टेंस ले लिया, राइट, और इसी इंस्टेंस को के अंदर 10 GB ईबीएस लिया, राइट, ईबीएस कितना लिया, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर 10 GB का आपने सेलेक्ट किया, राइट,
तो ये 10 GB का आप क्या कर सकते हो, अगर आपने टर्मिनेट कर दिया, इंस्टेंस टर्मिनेट कर दिया और डिलीट ऑन टर्मिनेशन पे टिक लगा दिया, ठीक है, अनटिक कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये स्टोरेज आपके पास रहेगा, इंस्टेंस आपको EC2 इंस्टेंस डिलीट हो जाएगा, राइट, डिलीट हो जाएगा। आप ये चाहते हो कि आप ये जो EBS वॉल्यूम है, आप एक रीजन के अंदर कितना डेटा सेंटर होता है अवेलेबिलिटी जोन, 1, एज इट 3। 2 और एज इट 3, मिनिमम। राइट। तो आप जब इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो एज 1 के अंदर, अवेलेबिलिटी जोन 1 के अंदर, तो इसका जो आप स्टोरेज लोगे, EBS लोगे, स्टोरेज AZ1 के अंदर से ही स्टोरेज लोगे, ना कि अवेलेबिलिटी जोन 2 के अंदर से आप EBS लोगे, राइट। और एक तो हो गया, एक ही डेटा सेंटर सिंगल अवेलेबिलिटी जोन, और दूसरा क्या हो जाएगा कि ये जो डेटा है, ये सिंगल इंस्टेंस के साथ ही कनेक्टिविटी होगा, राइट। तो आप कह सकते हो EBS कैन अटैच इन अ सिंगल इंस्टेंस एट द टाइम इन अ सिंगल अवेलेबिलिटी जोन, राइट। तो सिंगल इंस्टेंस विद द सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। हाँ, अगर आप चाहते हो कि EBS, राइट, एक इंस्टेंस के साथ एक इंस्टेंस के साथ EC2 इंस्टेंस है, राइट, इसके साथ आप चाहते हो EBS लेना, और दूसरा चाहते हो इंस्टेंस स्टोरेज, राइट। तो इंस्टेंस स्टोरेज भी लेना चाहते हो और EBS भी लेना चाहते हो, राइट। तो दोनों आप एक EC2 इंस्टेंस के लिए ले सकते हो, राइट। बट यहाँ पे डिफरेंसेस होगा कि EBS और इंस्टेंस स्टोरेज दोनों सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होना चाहिए, राइट। अब मान लो कि यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है AWS के अंदर, AWS के अंदर एक रीजन के अंदर EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो EC2 इंस्टेंस का अगर मैं अवेलेबिलिटी जोन 1 की बात करूं, तो अवेलेबिलिटी जोन 1 के अंदर दोनों चीज होना चाहिए। पहला क्या हो जाएगा, EBS, और दूसरा इंस्टेंस स्टोरेज, राइट। अगर आप चाहते हो कि अगर इंस्टेंस स्टोरेज दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से और EBS सेम अवेलेबिलिटी जोन से, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा, राइट। आपको सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपको दोनों चीज सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। आप चाहते हो कि मेरा जो EBS है ना, EBS मेरा C ड्राइव हो और इंस्टेंस स्टोरेज D ड्राइव हो, तो आप ले सकते हो, बट ये सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होना चाहिए। अब रेप्लिकेशन की बात करता हूँ। जब आप EC2 इंस्टेंस सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं EC2 इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के समय आपने सपोज दैट कि 10 GB का EBS लिया, राइट, जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल करना है, राइट। तो ये क्या करता है कि आपने अवेलेबिलिटी जोन के अंदर सपोज दैट AZ1 के अंदर आपने लिया, राइट, EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया AZ1 के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करता है, अवेलेबिलिटी जोन 1 के अंदर, मतलब डेटा सेंटर 1 के अंदर, ये क्या करता है, 3 रेप्लिका क्रिएट कर देता है। रेप्लिका क्रिएट करने का क्या मतलब हो गया कि जब स्टोरेज आपने 10 GB का लिया EBS, तो EBS के अवेलेबिलिटी जोन के अंदर इसका 3 कॉपी क्रिएट कर देगा, राइट। तो मान लो कि एक कॉपी और क्रिएट कर दिया 10 GB का, एक ही है डेटा सेंटर के अंदर, थ्री थ्री फिजिकल डिवाइस पे, राइट, या 10 GB का, थ्री फिजिकल नहीं, मैंने 3 वर्चुअल डिवाइस पे। अब मान लो कि इन केस आपका जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जिस मशीन पे से कनेक्टेड है ये डाउन हो गया है, कि ठीक है, या प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ से ये रेप्लिका इसी का कॉपी क्रिएट करके रख देगा 3 जगह पे,
ठीक है। सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर तीन मशीन पे, तीन फिजिकल सर्वर पे वर्चुअल सर्वर क्रिएट करके वह इंटरनली एडब्ल्यूएस रख देता है। इन केस अगर मेरा आपने जिस ड्राइव पे काम करे हो इसका डाउन हो गया, तो इसका जितना भी रेप्लिकेशन इसके अंदर एप्लीकेशन होते रहता है, जो भी सपोज दैट कि यहाँ वन टाइप किया तो यहाँ पे वन आ गया, राइट। तो यहाँ पे जो भी डेटा आप रखा आपने, इस डेटा को तीन कॉपी बना के रख देता है। अगर एक कॉपी आपको डाउन भी हो गया तो दूसरा कॉपी आपको अवेलेबिलिटी करा के दे देगा। एडब्ल्यूएस इंटरनली काम करता है, राइट। तो ये रेप्लीकेशन थ्री कॉपी क्रिएट करके रखता है ईबीएस वॉल्यूम का।